एक महिला जिसके 2 जवान बेटे होते हैं और दोनों ही एक साथ हादसे में इस दुनिया से चले जाते हैं। एक की उम्र 29 साल होती है और एक की उम्र 27 साल होती है और इस महिला के 2 ही लड़के होते हैं, बाकी और एक भी संतान नहीं होती है। बहुत सारे लोग मुझसे ऐसे जुड़े हुए हैं जिनका दर्द आज ताजा होने वाला है, जिनके सीने में दर्द है, दुख है, तकलीफ है और परमात्मा से एक शिकायत है, भगवान से शिकायत है कि हम ही क्यों, हमारे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो अपने दुख को लेकर कई बार मुझसे बहुत सारी बातें साझा करती हैं और कभी कभी मैं उनके दर्द को सुनकर ना महसूस करने लग जाती हूँ और मैं मौन हो जाती हूँ कि क्या जवाब दूं, कैसे जवाब दूं, कैसे इन्हें समझाऊं, बताऊं क्या है क्या नहीं है। उन सभी के दुख को देखते हुए आज हम इस कहानी को लेकर आए हैं। ये कहानी आपके दुख को कम करेगी, आपको बातों को समझने में बहुत सारी आसानी हो जाएंगी और शायद आपके दुख पर मरहम लगाने का भी काम होगा। दोस्तों, एक घटना मैंने आप लोगों को बताई थी जो अमेरिका की थी, जहां पर एक महिला के 2 बच्चे इस दुनिया से जाते हैं। मरने के बाद वो बच्चे उस माँ के पास आते हैं और उन लोगों ने एक किताब भी लिखी थी, उस किताब का भी जिक्र मैंने अपनी उस वीडियो में किया है। तो कुछ ऐसा ही मामला यहाँ पर है। आपको इस घटना को जानने के लिए पहले हमारे साथ राजस्थान चलना होगा। पुराने वक्त का राजस्थान, जो शायद इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, समथिंग आज। तो यहाँ पर इस इलाके में एक ठाकुर होते हैं। अब ठाकुर कहूं या जमींदार कहूं, बहुत सारी जमीन जायदाद उनके पास होती है, बहुत सारी संपत्ति होती है। इनकी एक पत्नी होती है, पत्नी का नाम कामनी होता है, यानी जो ठकुराइन या जमींदारनी, यानी बहुत ऊंचे रुतबे की, बहुत सारा पैसा और पैसा भी ऐसा कि घमंड को दुगना और चौगना बढ़ा देता है। घमंड इतना कि सामने शायद इंसान भी नजर आने से बंद हो जाते हैं। पैसे की चमक ऐसी होती है, आपने देखा होगा किसी रिश्तेदार के पास पैसे आ जाएं तो वो शायद सीधे मुंह बात भी नहीं करता है। ये हमने सुना भी है, देखा भी है और कुछ लोगों ने महसूस भी किया होगा। अब यहाँ पर दोस्तों, जो कामनी होती है, कामनी एक ऐसी महिला थी या एक ऐसी जमींदार की पत्नी थी कि जिसे जो कीमती चीज है ना, वो अपने कब्जे में चाहिए, यानी मेरी है, चाहे कैसे भी करके ला कर दो। इनके 3 देवर होते हैं, सास ससुर होते हैं, वो भी अच्छे ऊंचे ओहदे के थे, भाई जमींदार परिवार था। हर चीज को इसको सजो कर रखने की या महंगी से महंगी चीजों का बहुत शौक होता है कामनी जमींदारनी को। ये सब कुछ शौक जिंदगी में पाल रखे थे। ठीक है, पैसा है तो शौक भी होने लाजमी है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा पैसों के साथ साथ एक घमंडी और कहते हैं ना कि अपने अंदर एक ज्वाला जैसी, यानी हमेशा गुस्सा होना, किसी की बातें नहीं सुनना, अपनी बातें सब पर थोपना और मेरा ही है जो कुछ है, मेरा शासन चलेगा, एक शासन चलाया करती थी। यानी पति की बातें भी जनता के लिए इतनी अहमियत नहीं रखा करती थी, जमींदार की बातें, जितनी यहाँ पर इस जमींदार की पत्नी कामनी की बातें मायने रखी जाती है। अब दोस्तों, यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा था। अब एक दिन ये किसी यानी किसी विवाह समारोह में जाते हैं जहां पर शादी थी। ये लेट हो जाती हैं। इनके पास जो घोड़ों की सवारी नहीं होती है, तांगा बुग्गी जिनसे कहते हैं, कि रथ टाइप होता है, रथ कहते हैं उसे, जहां बड़ी बड़ी घरों की महिलाएं चला करती थी उस समय। तो हमने तो शायद ऐसा चीज देखी नहीं है, लेकिन बग्गियां जिन्हें बोलते हैं, आज दूल्हे जिनमें इधर उधर होते हैं, वो बहुत हल्की होती हैं, लेकिन उस जमाने के ना जो पहिए होते थे लोहे के, बहुत भारी भारी हुआ करते थे और कई कई घोड़े एक एक बग्गी में लगा करते थे और मतलब वो बहुत हैवी हुआ करती थी। आज तो बस ये है कि दिखावट है, थोड़ा सा दूर चलना है, बस इतना ही है, लेकिन वो पहले इस्तेमाल करने वाली चीज थी, तो उनको बहुत सावधानी और बहुत भारी भरकम वो सामान होते हैं। ये अपनी उस गाड़ी में बैठती हैं, तांगे गाड़ी ही मैं उसे बोलूंगी। उसमें बैठने के साथ साथ अपने चलाने वाले को, जो उस तांगे गाड़ी को चला रहे थे, उन्हें आदेश देती और कहती है कि कहीं पर रुकना मत, अब सीधा चलना है। अगर मैं ही उस समारोह में लेट हो गई, यानी मैं ही उस फंक्शन में लेट हो गई, तो फिर मेरी इज्जत पर और मेरी नाक पर बात आएगी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे लोगों की बातें सुनना पसंद नहीं है। तुमसे एक बार कहा, सामने चाहे कोई भी आ जाए, या कोई जानवर हो या इंसान हो, सीधी चलाना इस गाड़ी को, अब रोकना नहीं है। बैठ जाती है और कहती है कि चला
चलाती रहती हैं। अब एक कच्ची रास्ता आती है, कच्चा रास्ता। रास्ता सही था, लेकिन उस रास्ते पर दो बच्चे खेलते रहते हैं। ये बग्गी इतनी तेजी से चल रही थी कि इतना रेत उड़ रहा था। खुद तो वो भीतर पैक बैठी हुई थी। जो चलाने वाला है उसकी आंखों पर वो रेत आ रहा था, और रेत भी बहुत ज्यादा होता है। रेत के कारण सामने घोड़े चल रहे थे, पीछे जो रेत आ रहा था घोड़ों को दिखाई दे रहा था, लेकिन इनको नहीं दिखता है। वहां पर दो बच्चे खेल रहे थे, करीबन ऐसे होंगे कि एक 5 साल का था और एक करीबन 3 साल का था। वहीं पर उनकी माँ कच्चे मकान में काम कर रही थी। दोस्तों, जैसे ही बग्गी उनके ऊपर और घोड़ों के पैरों के नीचे आते हैं, तो एक बच्चे का सर घोड़े के पैर नीचे आता है। अब आपको पता होगा, घोड़े के पैर के नीचे लोहे का कुछ लगा हुआ होता है। शायद उसे क्या बोलते हैं, मुझे अब नाल कहते हैं, शायद नाल कहते हैं उसे। घोड़े के पैर के नीचे नाल लोहे की एक पत्ती लगी हुई होती है। और पहले की बात और थी, तो उस बच्चे के सर में एकदम से बहुत गहरी चोट आती है, वो वहीं पर खत्म हो जाता है। 5 साल का बच्चा जो कई घोड़ों की उस चलन से वो भी आधा मरा हो जाता है। अब जैसे ही ये बात इस घोड़े या इस सवारी को चलाने वाले को पता चलती है, वो एकदम जमींदार की पत्नी से कहना चाहता है कि कोई आने वाला है। तभी वो कहती है कि रोकना मत, जो भी है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी सी एक ऐसे क्या रोशनदान की तरह का होता है, छोटी सी खिड़की, उसे कहती है कि रोकना मत, बाहर बहुत धूल है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पति यहाँ के जमींदार हैं, वो आप देख लेंगे यहाँ पर जो कुछ होगा। मतलब इसने अपनी उस गाड़ी को रोका ही नहीं, और ये अपने उस समारोह में पहुंच जाती हैं। लेकिन पीछे माँ अपने दोनों बच्चों को, जिसके 2 ही लड़के थे, वो गोद में लेकर बैठती है और कहती है कि तेरा अच्छा नहीं होगा, इस चीज का भुगतान तुझे करना होगा। होगी किसी जमींदार की पत्नी, लेकिन मेरे बच्चों से बढ़कर नहीं है। ये एक माँ की हाय है, तो इसी दर्द के लिए तड़पेगी, और ये दर्द तुम्हें महसूस होगा। यही आत्मा, यही बच्चे वो दर्द तुम्हें एहसास कराएंगे। दोस्तों, यहाँ पर ये कहानी, ये घटना समाप्त होती हुई नजर आती है। अब चलते हैं हम आज के युग में, जो हमारा और आपका युग चल रहा है। आपको हमारे साथ नेपाल चलना होगा। नेपाल में एक सेजना नाम की महिला रहती है। नेपाल में सेजना नाम की महिला रहती है, जिसके घर में बहुत सारी खुशियां हैं, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही है, कोई भी दुख तकलीफ जीवन में इधर उधर नजर नहीं आती है। बहुत अच्छी जिंदगी है, बहुत ही बढ़िया जिंदगी है। इनके 2 बेटे होते हैं। बड़ा बेटा होता है, उसके बाद फिर छोटा बेटा होता है। धीरे धीरे वो बेटे बड़े होते हैं। सेजना अपने बच्चों को बहुत सारी शिक्षा देती है, अच्छे से पढ़ाती है, बहुत सारा, कि भाई आगे जाके ये बेटे मुझे सुख देंगे, मेरे जीवन को निहाल करेंगे, मुझे खुशहाल रखेंगे। एक माता पिता अपने बच्चों से क्या चाहते हैं? आगे चलकर 2 वक्त की रोटी और हंसी खुशी जीवन और परिवार। कुछ भी नहीं था। सेजना ने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। किसी को विदेश पढ़ने भेजा, तो किसी को अपने पास भेजा। यहाँ पर बड़ा बेटा 29 साल का हो जाता है और छोटा बेटा 27 साल का हो जाता है। सेजना अब अपने बच्चों की शादी करना चाहती थी। बहुत खुशनुमा माहौल था, कोई भी जीवन में कमी नहीं होती है, कोई दुख तकलीफ नहीं होता है। लेकिन तभी एक दिन सेजना के कानों में खबर पड़ती है कि उसके दोनों बेटे आ रहे थे और दोनों एक साथ ही इस दुनिया से चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा झटका था सेजना के लिए। सेजना बावली हो जाती है, क्योंकि उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसके बच्चे उसके जीवन से निकल चुके थे। उसके जीवन में उसके बच्चे नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वो रोती है, बिलखती है, बार बार भगवानों के सामने जाकर जवाब मांगती है। क्यों? करना ही था तो एक को ले जाते, दोनों को क्यों? उनके बिना मैं कैसे रहूंगी, कैसे जीऊंगी? भगवान, मैंने तुम्हारी बहुत पूजा और आराधना की है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अक्सर आमतौर पर बहुत सारे लोग भगवान से ये सवाल जवाब करते होंगे, ये मेरा मानना है, और आप लोग करते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि सबसे लास्ट ऑप्शन ना हमारे पास भगवान ही रहते हैं। हम उनसे ही बातचीत करते हैं। अपने दिल का दर्द जब उनसे हल्का करने लग जाएंगे ना, तो दिल का दर्द अपने आप हल्का हो जाता है। सेजना बार बार यही बात पूछती है। 1 दिन से 2 दिन हो जाते हैं, 2 दिन से 3 दिन हो जाते हैं, और यहाँ पर धीरे धीरे वक्त निकल जाता है। वक्त किसी का मोहताज नहीं होता। दोस्तों, यहाँ पर सेजना अब एक दिन गलती से आंख लग जाती, क्योंकि उसकी आंखें भी नहीं लगती थी। वो दिन रात चौखट पर अपनी आंखें लगाए रखती।
मेरे लाल आ जाएं, मेरे बेटे आ जाएं तो उन्हें देखकर मुझे सब्र आ जाएगा, उन्हें देखकर मुझे शांति मिलेगी। वो इसी तरह की बातें करती रहती थी। उसकी आंखें लगती हैं, तभी उसके दोनों लाल आते हैं। दोनों लाल आकर कहते हैं, माँ तुम्हें ये जिद छोड़नी होगी, तुम्हें खाना खाना होगा, तुम्हें जीना होगा। तुम्हारा जो बुरा वक्त था वो टल चुका। वो माँ रोती हुई अपने दोनों बेटों के, अब सपना था या सच था, दोनों बेटों का हाथ पकड़ती हुई कहती है कि नहीं बेटा, तुम्हारे बिना मेरा जीना क्या है, बुरा वक्त कैसे टल गया, बुरा वक्त तो मेरा आया है। तुम्हारे बिना बुरा वक्त तो मेरा आया है, कहाँ टला है, तुम तो मुझे छोड़कर चले गए, मेरे कलेजे के टुकड़े वापस आ जाओ। दोनों बेटे कहती हैं, आंसू पोंछते कहती हैं कि माँ हम नहीं आ सकते, और ये आपकी ही करनी का फल है जो हम आपके जीवन में इतने दिन के लिए आए। यहां पर वो अपनी माँ से कहते हैं कि माँ आप पिछले जन्म में पता है आप एक बहुत बड़े जमींदार की पत्नी थी, और आप अपने मत में, अपने घमंड में किसी को कुछ नहीं समझा करती थी। हम दो आत्मा उस वक्त, एक 3 साल का और एक 5 साल की थी, और आपने तभी हमें इस दुनिया से दूर भेज दिया। आपकी बग्गी के नीचे हम आकर दोनों इस दुनिया से चले जाते हैं। कहते हैं जब उस वक्त यहाँ पर ये सब कुछ हुआ था तो जो 5 साल का लड़का था वो 8 दिन तक तड़पा था। 8 दिन तक उसे कोई आराम नहीं लगता है, 8 दिन तक वो तड़पता रहता है, 8 दिन के बाद प्राण निकलते हैं। अब ये दोनों बच्चे कहते हैं, जो इसके बेटे होते हैं, कि माँ हम तुमसे बदला लेने नहीं आए, हम वो आत्मा है जो तुम्हारी मदद करने आए, क्योंकि इसके बीच में आपने कई जन्म ले लिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसके बीच में आपने कई जन्म ले लिए हैं, हम आपको उस चीज से मुक्त कराने आए हैं जिससे आपका बार बार जन्म हो रहा है, और अब हिसाब किताब बराबर हो गया है माँ। अब तुम्हें हमारी जरूरत थी, उस वक्त हमने तुम्हें छोड़ा है क्योंकि ये आदेश है। अब हम तुम्हें छोड़कर गए हैं, अब तुम उस दुख को महसूस करो जो उस माँ का दुख था जब हम उसके बेटे थे, जब उसने अपना कलेजा पकड़कर आपको हाय दी थी। आपकी जो हाय थी ना माँ, वो आज आपको भुगतनी होगी, आपको सहन करनी होगी। आपको समझना होगा कि आपसे क्या बिगड़ा है। अगर आप नहीं समझी तो आप अपना बहुत कुछ बिगाड़ लेंगे। माँ आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यानी उसके जो 29 और 27 साल का बेटा था, ये कह रहे थे अपनी माँ से कि माँ हम तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। बीच बीच में जो सेजना होती है भगवान की तस्वीरों को तोड़ देती है, फोड़ देती है, कभी मंदिर को ही तहस नहस कर देती है, जो घर में छोटा सा मंदिर होता है। वो कहते हैं कि माँ भगवान की कोई गलती नहीं है, सब कुछ आपने अपने हाथों से किया है, सब कुछ। कहते हैं समंदर किनारे बना हुआ घर कभी भी घर नहीं होता, वो लहरों से अक्सर ढह जाता है। ये आत्मा उस समंदर किनारे अगर अपना घर बनाने की कोशिश करेगी, यानी अपने कर्म को बिगाड़ने की कोशिश, देखो मद में, पैसे में, यहां पर जमींदार की पत्नी सब कुछ भूल चुकी थी। नतीजा आप लोगों के सामने है। यहाँ पर इस घटना के साक्ष्य मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को अक्सर साक्ष्य के साथ कहानी या घटना रखती हूँ। लेकिन आज मेरा इस घटना को आप लोगों को सुनाने का क्यों मन किया, मैं बताऊं आपको। क्योंकि वो दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जब मेरे पास कमेंट आते हैं, मैं सच में ही इमोशनल हो जाती हूँ, भावुक हो जाती हूँ कि मेरे मुझसे जुड़े हुए लोग इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं, किसी का अपना कोई चला गया। हमारी एक बहन है जो कि हमें लखनऊ से देखती हैं, सीमा बहन लखनऊ से, जो कह रही हैं बहुत दुख है मुझे इस बात का। उन्होंने कहा है कि बेटा मेरे पति हॉस्पिटल में है, उनको कैंसर है। सच में ही माँ अगर मेरी हाथ में होता ना, मेरी बड़ी बहन, तो मैं एक चुटकी बजाकर ये सब कुछ ठीक कर देती। आज अपने घर का एक दुख आपको बताऊं, इस परिस्थिति से हम भी गुजर चुके हैं। हमारे घर में हमारी सास जो थी, मेरी सास, उनको कैंसर था, और जब उनको था ना, हमें पता है हमने वो वक्त कैसे गुजारा, क्या किया क्या नहीं किया। एक दो पहलू हैं इस चीज के। एक तो आपके घर का इंसान चला जाता है, मैं आपसे जो सीधी बात कह रही हूं। दूसरा पहलू, घर की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। कहने की बात और है कि भाई पैसे का जो माजरा होता है ना, अच्छे अच्छे रिश्तेदार भी ना मुंह फेर कर खड़े हो जाते हैं। और पता है, एक अच्छा प्यारा रिश्ता जहां हम ये है कि भाई हमारा तो घर ही एक है, हमारा प्यार ही एक है, हमारा रिश्ता ही एक है, एक
वो भी कीमत लगाते हैं उस वक्त। आम तो आम, वो गुठलियों के दाम बेचाते हैं आपसे। आपके घर में एक मरीज है, उसके लिए आपको पैसे चाहिए ना, तो वो आपसे उस पैसे का ब्याज तक वसूलते हैं। और मैं ये चीज गिनकर आपको बता सकती हूँ क्योंकि मैंने ये परिस्थितियां देखी हैं। घर में अगर कोई बीमार है ना, सहानुभूति दिखाने वाले बहुत आ जाएंगे, लेकिन आपको कोई 10 रुपए ऐसे नहीं देगा कि भाई बिना ब्याज के तो इस पैसे को इस्तेमाल कर, अपने घर में यूज कर। क्योंकि हमने ये चीजें देखी हैं तो हम कैसे कह दें कि हमने ये चीजें नहीं देखी हैं। और हमें लगता है कि हर किसी से यही सब कुछ होता है, हर किसी से। हमने बहुत सारी चीजें उस वक्त की, अपने गहने तक बेच दिए हमने नहीं देखा क्योंकि हमें चाहिए था कि भाई घर में जो बीमार है वो ठीक हो जाए। हमने बहुत कुछ देखा है। जो सारी चीजें हैं ना वो एकदम से सामने होती हैं। दूसरी बात, लोग देखने के लिए आते हैं, मरीज को देखने के लिए आते हैं। किसी के देखने से कोई ठीक नहीं होता, लेकिन एक दिल की बात होती है। मैं चाहती हूं कि इस रिवाज में क्या होना चाहिए, जब कोई किसी को देखने के लिए आए ना, तो आपके पास 1000 रुपए हैं या 500 रुपए हैं या जितने भी हैं, आप उस मरीज के घर वालों को देकर आइए। कम से कम उनसे कुछ तो दिलासा मिलेगी। ये मैं एक बहुत धर्म कर्म की बात आप लोगों को बता रही हूँ। ये रूल अगर आप लोग आजमाएंगे ना, करेंगे ना, तो हमारे देश में बहुत सारी चीजें, मैं ये नहीं कह रही कि आपके 400-500 रुपए से उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, नहीं, लेकिन आपकी तरफ से की हुई ये मदद आपके जीवन में बहुत काम आएगी। ये एक छोटा सा संदेश मैंने इस घटना में डाला है। अगर किसी को अच्छा लगे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीवन में। और ये घटना आपको कैसी लगी? सेजना आज एक आश्रम में काम करती हैं। उन्होंने अपने जीवन को आश्रम के नाम कर दिया है, लोगों की सेवा के नाम कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे सब कुछ समझ आ गया। उनके बेटे जब उनसे बात करते हैं तो उनसे दिलासा दिलाकर जाते हैं और उसके बाद उनके बेटे उन्हें कभी नजर नहीं आते। कहते हैं कि माँ, आपको संभलना होगा, अगर आप अब नहीं संभली तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। तो यही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आपको संभलना होगा। अब संभल गए तो बहुत कुछ संभल जाएगा। कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजना। और ये घटना हमें आप लोगों को बताने का मन किया, तभी हमने आप लोगों को ये घटना बताई है, तो राय जरूर रखना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी प्यारी बहन मंजू चौधरी से। कैसी हो हमारी लाडो बहन? आप कम नजर आ रहे हो। बाकी भाई कैसे हो? सिकंदर सिंह भाई बहुत अच्छे भाई हैं। अनिल विधुरी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारी जो बहन है सीमा लखनऊ से, मेरी प्यारी बहन, मैं आपको दिलासा देना चाहती हूँ और आप हिम्मत से काम लीजिए, भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे। यहाँ पर बबीता रानी बहुत बहुत धन्यवाद। योग माया साहू बहुत अच्छी बहन है। रीता तिरुपति बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा अरोड़ा दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है, बहुत ही अच्छी बहन है। विनायक बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर पीहू हेला बहुत बहुत धन्यवाद। बलबीर स्वामी बहुत अच्छे भाई हैं। नीलेश सोलंकी बहुत बहुत धन्यवाद। सतपाल नारंग बहुत बहुत धन्यवाद। ऐश्वर्या माँ कैसे हो आप? नीलेश भाई कैसे हो? मनोज बहुत अच्छे भाई हैं। राजा राम भाई बहुत अच्छे भाई हैं। यहाँ पर बबीता सिंह दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है। यशवंती माँ आप कैसे हो? सरला तिवारी बहुत बहुत धन्यवाद। रीता तिरुपति बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर वंश देवानी वाला बहुत बहुत धन्यवाद। सुचेता दास बहुत अच्छी बहन है। संदीप भाई कैसे हो? ऋतुका देव बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अनिल राज भाई बहुत अच्छे भाई हैं। प्रतिभा मारू हमारी बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सरयू वाला बहुत प्यारी बहन है। बिमला दलाल माँ आप कैसे हो? ललिता यादव हरियाणा से मेरी प्यारी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। जयश्री सोलाटू बहुत बहुत धन्यवाद। परवंश बहुत अच्छे भाई हैं। बबीता रानी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना चंदेल बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ आप कैसे हो? आशा गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण स्वरूप बहुत अच्छे भाई हैं। सुभाष चंद्र बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम शर्मा बहुत अच्छी बहन है। नेक मोहम्मद जो कि हमें पाकिस्तान से देखते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सुनील सैनी बहुत अच्छे भाई हैं। सुमन देवी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश कुमानिया बहुत अच्छे भाई हैं। नंदी बिष्ट बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा कुमारी बहुत अच्छी बहन है। बिटिका बॉस बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। श्रद्धा शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति श्रीवास्तव बहुत अच्छी माँ है। हरीश नारायण बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना दुबे बहुत प्यारी बहन है। कृष्णा शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल व्यास भाई बहुत अच्छे भाई हैं। डॉक्टर रंजीत कुमानिया बहुत बहुत धन्यवाद। भाई कैसे हो आप? कई दिन से नजर नहीं आ रहे हो, ठीक तो हो ना? खुशी सिंह बहुत प्यारी बहन है। रवि सोनी बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश भिष्ट बहुत अच्छी बहन है। शरीवाला कैसी हो प्यारी बहन? तारा देवी दिल्ली से।
मधु मनमा मथुरा से, नीता कुंतल हमारी माँ मथुरा से हमें देखती हैं। यहाँ पर तारा देवी दिल्ली से बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। जय श्री सोलाटू बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ से बेटी का बॉस बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। दुर्गा प्रजापति बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर हमारा हनी राव भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। मोनिका सिंह बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। शौर्य चंदा बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यहाँ पर ये घटना, ये कहानी समाप्त होती है। इससे आपको क्या सीख मिले, इसके बारे में राय लिखकर जरूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।